ओम साई 28 दिसंबर 1911। प्रातः मेरे प्रार्थना करने के बाद डॉक्टर हाटे और श्री आर.डी. मोरेगांवकर को वापस जाने के लिए अनुमति मिल गई। इसलिए वे लोग रवाना हो गए और उसके तुरंत बाद नाना साहेब चांदोलकर, सी.वी. वैद्य और नाटेकर यानी कि हमसा आए। मैं श्री नाटेकर के साथ बहुत देर तक बातचीत करता रहा और फिर नाना साहेब और वैद्य से मिलने गया, जो नज़दीक ही एक तंबू में ठहरे हैं। हमसा ने हिमालय में बहुत समय तक यात्रा की है। वे एक दीक्षित और स्वीकृत शिष्य है, इसलिए उनका संभाषण बहुत ही शिक्षाप्रद है। सी.वी. वैद्य को एक आँख में कुछ परेशानी है, वे बहुत लाल हो गई थी। श्री चांदोलकर के हमेशा की तरह प्रसन्न चित्त है। हम दोपहर की आरती में उपस्थित हुए। त्रिंबकराव, जिन्हें मारुति कहा जाता है, वे बेहद ही गुस्से में हैं। आज वह पूजा में उपस्थित नहीं हुए और काफ़ी रुष्ट हैं। माधवराव देशपांडे आज बेहतर है, वे लगभग पूरा दिन खड़े ही रहे। दीक्षित भी अतिथियों का ध्यान बड़े परिश्रम से रख रहे हैं, जो बहुत भारी संख्या में है। श्री चांदोलकर आज कल्याण गए और बोले कि वे अगले रविवार को लौटेंगे। मैं दोपहर में हमसा से बात करने बैठा और लगभग साईं महाराज के शेर पर जाने के समय दर्शन करने तक बैठा रहा। आज उन्होंने किसी को भी वहां बैठने की अनुमति नहीं दी और हर किसी को ऊदी देकर भेज दिया। हमसा राधा कृष्ण माई के पास गए और शाम वही बिताई। वे बेहद अच्छा गाती है और बहुत मधुर भजन करती है। हमने भीष्म के भजन सुने, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया और फिर दीक्षित की रामायण हुई। मौर्सी से दादा गोले यहाँ आए हैं। मेरे एक मुवक्किल रामाराव भी यहाँ है। वे मुझसे एक अपील लिखवाना चाहते हैं, उसके लिए बिल्कुल समय नहीं है। 29 दिसंबर 1911। मुझे उठने में थोड़ी देर हुई और फिर श्री नाटेकर, जिन्हें हम हमसा और स्वामी कहते हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए बैठ गया। मैं प्रार्थना वगैरह समय पर समाप्त नहीं कर पाया, अतः साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन भी नहीं कर पाया। जब वे मस्जिद लौटे तब मैंने उनके दर्शन किए। हमसा मेरे साथ थे। साईं महाराज बहुत अच्छी चित्तवृत्ति में थे और उन्होंने एक कहानी शुरू की, जो कि बेहद ही प्रेरक थी। लेकिन दुर्भाग्यवश त्रिंबकराव, जिसे हम मारुति कहते हैं, उन्होंने अत्यंत मूर्खतापूर्वक बीच में ही टोक दिया और साईं महाराज ने उसके बाद विषय बदल दिया। उन्होंने कहा कि एक नौजवान था जो भूखा था और वह लगभग हर प्रकार से ज़रूरतमंद था। वह नौजवान आदमी इधर उधर घूमने के बाद साईं साहेब के पिता के घर गया और जहाँ उसका बहुत अच्छी तरह सत्कार हुआ और उसे जो भी चाहिए था वह दिया गया। नौजवान ने वहाँ कुछ समय बिताया, तंदुरुस्त हो गया, कुछ चीज़ें जमा कर ली, गहने चुराए और इन सब की एक पोटली बनाकर जहाँ से आया था वही लौट जाना चाहा। वास्तव में वह साईं साहेब के पिता के घर में ही पैदा हुआ था और वही खाता, लेकिन इस बात को वह नहीं जानता था। इस लड़के ने पोटली को गली के एक कोने में डाल दिया, लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकले देख लिया गया, इसीलिए उसे जाना टालना पड़ा। इस बीच में चोर उसकी पोटली से गहने ले गए। ठीक निकलने से पहले उसने उन्हें गायब पाया। इसी किए वह पुनः घर में ही रुक गया और कुछ और गहने इकट्ठे किए और फिर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में लोगों ने उसे उन चीज़ों को चुराने के संदेह में कैद कर लिया। इस मोड़ पर आकर कहानी का विषय बदल गया और वह अचानक ही रुक गई। दोपहर की आरती से लौटने के बाद मैंने हमसा से मेरे साथ भोजन करने का आग्रह किया और उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह बहुत ही उम्दा आदमी है और खाना खाने के बाद उन्होंने हमें हिमालय के अपने भ्रमण के बारे में बताया कि वह किस तरह मानसरोवर पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक उपनिषद का गायन सुना, किस तरह वह पद चिन्हों पे गए, किस तरह वह एक गुफा में पहुँचे,
एक महात्मा को देखा। किस तरह उस महात्मा ने उसी दिन बम्बई में तिलक को दोषी करार दिया के बारे में बात की। किस तरह उस महात्मा ने उसे अपने भाई यानी बड़े सहपाठी से मिलवाया। किस तरह आखिरकार वह अपने गुरु से मिले और कृतार्थ हुए। बाद में हम साईं बाबा के पास गए और मस्जिद में उनके दर्शन किए। उन्होंने आज दोपहर को मेरे पास संदेश भेजा कि मुझे यहाँ और 2 महीने रुकना पड़ेगा। दोपहर में उन्होंने अपने संदेश की पुष्टि की और फिर कहा कि उनकी ओदी में अत्याधिक यानी आध्यात्मिक गुण हैं। उन्होंने मेरी पत्नी से कहा कि गवर्नर एक सैनिक के साथ आया और साईं महाराज से उनकी अनबन हुई और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और आखिरकार गवर्नर को उन्होंने शांत कर दिया। भाषा अत्यंत संकेतात्मक है, इसलिए उसकी व्याख्या करना कठिन है। शाम को हम शेष आरती में उपस्थित हुए और उसके बाद भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई।